नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 42,832, एक्टिव केसेस है 29,685, क्योर हो चुके हैं 11,751 और डेथ हो चुकी है 1,389 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 12,974, क्योर हो चुके हैं 2,115, डेथ हो चुकी है 548 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 5,428, क्योर हो चुके हैं 1,042 और डेथ हो चुकी है 290 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 4,549, क्योर हो चुके हैं 1,362, डेथ हो चुकी है 64 की। तमिलनाडु में एक्टिव केसेस है 3,023, क्योर हो चुके हैं 1,379, डेथ हो चुकी है 30 की। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस है 2,942, क्योर हो चुके हैं 798, डेथ हो चुकी है 155 की। राजस्थान में एक्टिव केसेस है 2,886, क्योर हो चुके हैं 1,356, डेथ हो चुकी है 71 की। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस है 2,742, क्योर हो चुके हैं 758, डेथ हो चुकी है 45 की। आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसेस 1,650, क्योर हो चुके हैं 554, डेथ हो चुकी है 36 की। पंजाब में एक्टिव केसेस है 1,102, क्योर हो चुके हैं 177 और डेथ हो चुकी है 21 की। तेलंगाना में एक्टिव केसेस है 1,082, क्योर हो चुके हैं 490 और डेथ हो चुकी है 29 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 963, लास्ट 24 आवर्स में 41 नए केसेस आए हैं, क्योर हो चुके हैं 151 और डेथ हो चुकी है 25 की। लास्ट 24 आवर्स में और 2 मौतें और हुई हैं। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे गैंगटॉक से रुचिका सोमानी जी की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। रुचिका सोमानी और कैमरामैन सनी के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्किम ग्रीन जोन में है, तो आज से यानी 4 तारीख से सिक्किम के गैंगटॉक में बाज़ार खुला है, लेकिन यहाँ मॉल, जिम, होटल सभी बंद है। बाकी पूरा बाज़ार खुला है और इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग अब तक कोरोना वायरस के चलते घरों में बंद थे अब आज़ाद हो गए हैं। सरकार पूरी तरह सख्ती बरत रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहनकर बाजार में घूम रहे हैं। साथ ही कि यहाँ की सरकार ने टैक्सी सेवा बंद कर दी है, लेकिन आज से प्राइवेट गाड़ियाँ शुरू कर दी है, पर उनका भी सिस्टम चालू किया है। जैसे कि सोमवार को गाड़ी लास्ट डिजिट 0 और 1 चलेगी, मंगलवार को गाड़ी नंबर लास्ट का डिजिट 2 और 3 शुरू रहेगा, बुधवार को गाड़ी का 4 और 5 डिजिट रहेगा और वीरवार को 6 और 7, शुक्रवार को 8 और 9 गाड़ी के डिजिट लास्ट नंबर चालू रहेंगे। शनिवार और रविवार को गाड़ियाँ नहीं चलेगी, प्राइवेट गाड़ियाँ बंद रहेगी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, यह गैंगटॉक के लाल बाज़ार का सीन है। देखिए, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है। जो ज़रूरत की दुकानें जिनका निर्देश दिया है वो दुकानें खाली खुली है, बाकी सब होटल्स वगैरह सब बंद है। प्राइवेट गाड़ियां चालू है, टैक्सियां बंद है। लोग आराम से धीरे धीरे पालन करते हुए चल रहे हैं, बेकार की भीड़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोची है, मोबाइल दुकानें वगैरह है, जिनको ज़रूरत है वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये लाल बाज़ार का सब्ज़ी बाज़ार है, जहाँ पे देखिए पुलिस यहाँ पे पूरी सतर्कता के साथ लोगों को बता रही है कि गैप रखें, मास्क पहने, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी बाज़ार में बहुत भीड़ हो जाती है। लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे सब्जियाँ लेना शुरू कर देते हैं और देखिए लाइन बहुत लंबी है। पुलिस यहाँ पे पूरा पहरा दे रही है। जो फालतू लोग घूम रहे हैं उनको रोक कर रही है, उनको वापस घर जाने के लिए बोल रही है। देखिए, लोग फालतू नहीं घूम रहे हैं, लाइन एकदम मेंटेन करके रखी हुई है। सब्जी बाज़ार में भी 3 लोग जा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ का लाल बाज़ार थाड़ो बाटो का रास्ता है। ज़रूरत की दुकानें खुली है, लोग सभी मास्क पहन के घूम रहे हैं।
क्योंकि ये गैंगटॉक का बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, इसलिए इन सब जगहों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पुलिस पूरा पहरा देती है। ये देखिए लोग निशान बना रहे हैं। आज दुकान खुली है, बहुत दिनों बाद लोग निशान बना रहे हैं ताकि लोग इन्हीं निशानों पर खड़े रहें। अब देखिए यहाँ ये एमजी मार्ग का सीन है। यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान है। लोग पूरा पालन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि देखिए आप देख सकते हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, सर्कल में खड़े हैं। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग खुद ही पालन कर रहे हैं। और दुकान के स्टाफ्स भी दुकान के बाहर हैं, एक स्टाफ जो कि इन सब नियमों का पालन करते हुए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रही है। दुकानें हालांकि खाली है, कुछ दुकानें खुली है, कुछ बेकरी होटल्स वगैरह सब बंद है, लेकिन फिर भी लोग देखिए आराम से घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दिन बाद आज़ाद हुए हैं और मस्ती करने के लिए एमजी मार्ग में आ गए हैं। इस संबंध में आपका सहयोग जरूरिया माना जाता है। Punishable and offense incident. आप देखिए ना, We request you all to मुंह में से use वो आवाज justice and support us in this regard. Thank you. In initiative by Sikkim Police. नमस्ते। हालांकि पुलिस बार बार बोल रही है कि गैंगटॉक बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, लोग आराम से पालन करें। लोग पालन भी कर रहे हैं, मैला नहीं फेंके, थूके नहीं, बाज़ार को साफ़ सुथरा रखें। जैसा कि हम देख सकते हैं दुकानें खाली है, क्योंकि आज से ही दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है। हाँ, जो राशन दुकानें हैं, ज़रूरत की दुकानें हैं, वहाँ उन दुकानों पर भीड़ दिखाई दे रही है हमें। देखिए जो लोग सामान ले रहे हैं पूरा निर्देश का पालन कर रहे हैं। सभी दुकानों के आगे निशान लगाए हुए हैं ताकि लोग डिस्टेंस से खड़े रह सके। ये देखिए ये टूरिज़्म है गैंगटॉक का, एमजी मार्ग का मेन दिल सेंटर। लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है कि लोग बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, जबकि टैक्सियाँ की सेवा बंद है। सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड है, वो भी डिजिट के नंबर के हिसाब से। फिर भी काफ़ी रश दिख रहा है। ये देखिए यहाँ का हाल देखिए, कितनी भीड़ लग रही है। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग ज़रूरतमंद लोग खाली बाहर निकले हैं कि या लोग सैर सपाटे के लिए भी बाहर निकले हैं। कितनों के हाथ में तो सामान है, सामानों के बैग्स हैं, उनको देख के लग रहा है कि वाकई वो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर आए हैं। जबकि बोला गया है, सरकार का सख्त निर्देश है कि बूढ़े और बच्चे घर से बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है जो कि हम देख ही सक रहे हैं। बिना मतलब लोग घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि जो सरकारों ने निर्देश दिए हैं हमारी भलाई के लिए ही दिए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जब ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, वरना अपने अपने घरों में रहें। तो आशा है लोग जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, बाकी लोगों को भी समझाएंगे और ख़ुद भी समझेंगे कि हमें बेवजह बाज़ार में नहीं घूमना है, रूल्स फॉलो करने हैं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। उत्तर बंगाल
बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन में घोषित किया था, लेकिन सेंट्रल ने बाद में उसको रेड जोन में कर दिया। ममता बनर्जी ने एक लेटर एप्लीकेशन लिखा उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने रेड जोन में ही घोषित किया है दार्जिलिंग को। और आज जैसे कि देखा गया बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट नेहा गुप्ता के साथ। उतरना है? ना ना ना, चलते चलते गाड़ी में बैठी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं रेल गेट की ये तस्वीरें कि यहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो बाज़ारों पर उतरे हुए हैं और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि लोग पान खरीद रहे, दातुन खरीद रहे, अमरूद की कुछ दुकानें देख रहे, साथ ही साथ अन्य जो सब्ज़ी की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति आपको देख ही सकते हैं। आगे हम माविस्तान की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का लोग जो है वो भंग कर रहे हैं और पब्लिक गैदरिंग जो है वो आप देख ही सकते हैं कि भीड़ भाड़ देख सकते हैं आप यहाँ पर माविस्तान में किस तरीके से लोग जो है भीड़ की स्थिति, इतनी भीड़ जो है यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये रेड जोन है, मानो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। लोग यहाँ पे पुलिस भी है, लेकिन पुलिस भी बातचीत कर रही है, हो सकता है कुछ काम की वजह से ही ये बातचीत कर रही हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस की तैनाती उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी आवश्यक थी। यहाँ से और सामने ही थाना है, थाना सामने ही है, लेकिन मोड़ पे कोई पुलिस की तैनाती है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। वो भी बंद है और देखिए पाकिस्तान की सरकार दिखा रहे हैं। अब देखिए ना एक कहीं पर कुछ जगहों पर बाजार की कुछ तस्वीरें और काली तस्वीरें, और ये होते हुए हम थाना मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख ही सकते हैं। पुलिस की गार्ड जो है जैसे कि नहीं है, हालांकि होना चाहिए वहाँ पर यहाँ पर भी अगर थाना मोड़ पे इस तरीके से अगर देखें कि इस पॉइंट पे जो कि फ्लाईओवर से उठती है, यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी आगे की तरफ बढ़ के यहाँ पर चेकिंग ये हो रही है। और इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और हम फिलहाल मौजूद है थाना मोड़ पर। यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं कि लॉकडाउन जो सीज़न 3 है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन सीज़न 3 में भी पुलिस की तैनाती उतनी ही ज़ोरों शोरों से है जिस तरीके से अन्य दिनों पे पुलिस जो अपनी निगरानी बनाए रखती है हर क्रियाकलापों पर। इस बीच चेकिंग भी की जा रही है, जो लोग आ जा रहे हैं उनसे प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। कागजातों को देखा जा रहा है और उसके बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये हम आपको सिलीगुड़ी के थाना मोड़ से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर लोगों को चेकिंग करके पुलिस की गश्त जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे तरीके से तैनात है। से बड़ा
रिक्शे हैं, टोटो चल रहे हैं, लेकिन रेड जोन नहीं लग रहा कि यहाँ पर रेड जोन भी है सिलीगुड़ी में। जिस तरीके से लोगों की भीड़-भाड़ देखी जा रही है, या फिर उतना नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन को कोई असर लोग मान भी रहे हैं। चलिए आपको दूसरे जगह ले चलते हैं, शहर के उधर की कुछ आप देख सकते हैं कि वेनस मोड़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि लोग जो है वो निकले हुए हैं और बिना हेलमेट के भी कुछ लोग जो है वो भी निकले हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो क्यों निकले हैं, किस वजह से निकले हुए हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुशील अग्रवाल। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? मैं ये सदर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। सदर हॉस्पिटल से कहाँ के? मेरा घर खालपाड़ा में है। मेरा तेल खत्म हो गया तो मैं इसलिए तेल डालते हुए निकल जाऊँगा। दो जन निकले हुए थे? दो ये टेस्टिंग करवाने के लिए किया हुआ था। हाँ। हेलमेट का है आप लोगों? ओह सॉरी, हेलमेट का ध्यान रखिए। सॉरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बेवजह घर से जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी का हेलमेट भी नहीं है, कागजातों की चेकिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। और ये जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं रेड जोन क्यों ना कहें, और ये ग्रीन जोन जो आप ये नज़ारा देख ही सकते हैं सिलीगुड़ी के हासमी चौक से, ये रेड जोन नहीं, ये ग्रीन जोन दिख रहा है आपको। धज्जियाँ जो आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये है सिलीगुड़ी की सोशल डिस्टेंसिंग। लोग आतुर हैं बदनाम करने में सिलीगुड़ी का नाम। दुकान से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ जो है वो आपको आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है। सीज़न 1, सीज़न 2, अब सीज़न 3 न जाने और कितने सीज़न देखने जो है लॉकडाउन के हो पाते हैं। और क्या ये 17 मई को अब फिर से लॉकडाउन क्या खुलेगी या फिर ऐसी ही स्थिति रही तो ये दिनों दिन महीनों के महीनों जो है वो बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न है लोगों से कि क्या लोग अभी भी जागरूक नहीं है, जागरूकता की कमी है, जो इस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी निकल जा रहे हैं बाहर। हालांकि बोला गया है कि एक बाइक में जो सिंगल पर्सन ही ट्रैवल कर सकते हैं और एक फोर व्हीलर में जो है वो 2 जन बैठ के जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रेड जोन जो है वहाँ पर ग्रीन जोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हम बंद कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत नहीं है शायद वो लोग भी बाहर निकल रहे हैं। ये तो तस्वीरें भी सिलीगुड़ी के हासमी चौक की। चलिए अन्य जगहों पर ले चलते हैं, वहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। चलो
এমনি শিলিগুড়ি দার্জিলিং তো রেড জোন হয় নাই আপনাদের জন্যই। আইডেন্টি কার্ড শুরু হবে না, বেরোবেন না রেড জোন আছে। কোথায় পাওয়া যায়? যেখানে
आपको दिखा रहे हैं कि सिलीगुड़ी के एयरव्यू मोड से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ पर एयरव्यू मोड की। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है पूरे सख्ती के साथ बर्ताव कर रही है, पेश आ रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि एयरव्यू मोड पर यहाँ की स्थिति फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि महात्मा गांधी मोड जिसे कहा जाता है, और दिनों की तुलना में आज यहाँ की भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से वाहनों की भीड़ जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि वाहनों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि आए दिन लगातार हम अपनी फुटेज के माध्यम से हर जगह की, उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की हर जगह की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और आप ये देख सकते हैं फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं एयरव्यू मोड की ये तस्वीरें। और पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सभी आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनकी आइडेंटिटी की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर भीड़ आप देख ही सकते हैं। कुछ रिक्शे भी चल रहे हैं, कुछ टोटो भी चल रहे हैं, बाइक तो चल ही रही है। बाइक वाले जो है आजकल हेलमेट पहनना छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने बाइक आजकल जो है वो छोड़ दिए हैं। भैया हेलमेट है आपका? हेलमेट भूल गए? दवाई लाने जाए। हेलमेट भूल गए हैं। ये सब स्थिति जो है, और न जाने कितनी सही बात है, कितनी झूठ बात है, ये आप सुन रहे हैं। आजकल हेलमेट छोड़ के लोग निकलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और एक्सीडेंट नहीं होगा सोच रहे हैं। सड़कें तो फाका है, फटाक से जाएंगे, लेके चले आएंगे। पुलिस है तो बोल देंगे भैया मेडिकल के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दूसरे सिग्नल की तरफ यहाँ पर भी कितनी भीड़ भाड़ हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या, एक हाथ दो हाथ की दूरी भी यहाँ पे मेंटेन जो है वो नहीं हो रही है। और लेकिन पुलिस जो है इस बीच 24 घंटे की ड्यूटी दे रही है और सभी वाहनों की चेकिंग जो है वो हो रही है। आप देख ही सकते हैं कि कैसी स्थिति जो है वो एयरव्यू मोड की ये हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी भीड़ जो है ट्रैफिक पॉइंट पे फिर से कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो ये तो थी एयरव्यू मोड की कुछ तस्वीरें, जो दृश्य आपने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है। चलिए अन्य जगहों की भी स्थिति जो है सिलीगुड़ी की वो आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में फिलहाल हम लोग मौजूद है। और यहाँ की स्थिति आप देख ही सकते हैं कि कैसी भीड़ भाड़ की स्थिति, आप चेकिंग वगैरह हो रही है। और बाइकों पर जो सामान लादे हुए ये जो दो लड़के जा रहे हैं, इतनी सामानें लदी हुई है बाइक में कि आप देख ही सकते हैं। गाड़ियों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर को बताकर ये जा रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ अपने अपने ज़रूरत के कामों से शायद निकले होंगे। और शहर की विभिन्न जगह से हम तस्वीरें दिखा रही है कि कहाँ की कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। पूरे तरीके से मुस्तैद और हर गली चौराहे पर जो है मोड़ पे वो देख रही है, चेकिंग कर रही है कि कहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है और किस तरीके से लोग जो है बेवजह निकल रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं। एक रिक्शे की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके से ये तस्वीरें। कुछ लोग यूं ही पैदल निकल पड़े हैं, कुछ कामकाज से निकले होंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बैंक गए थे। हाँ, बैंक से आते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? घर? हम लोग जाएंगे। जाइए, चलिए बैंक बता के निकले हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है आज देखे जा रहे हैं सड़कों पर। लॉकडाउन सीज़न 3 शुरू हो चुकी है और आज मई का 4 तारीख है। ये ऐसी स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरे उत्तर बंगाल में जो है कैसी स्थिति कहाँ पर है। हमारे सभी संवाददाता जो है सभी जगहों से जुड़े रहते हैं और अब आप तक अपडेट जो है वो हम लगातार रूप से पहुँचाते रहते हैं। और यहाँ की फ़िलहाल आपने जो स्थिति देखी कि देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग हलचल मची हुई है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, कुछ काम से तो कुछ बेवजह ऐसे ही
आपको दिख रहे हैं, कोई हेलमेट पहने हैं तो कोई नहीं भी पहने। ये तो थी सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके कुछ तस्वीरें, हम आपको अन्य जगहों की भी कुछ फुटेज दिखाएंगे। दूसरे जगह में आने और जाने के लिए इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के संलग्न जो मल्लागुड़ी स्थित यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर हम लोग मौजूद है। और यहाँ पर जो आप एक कतारें देख सकते हैं, लाइनें जो देख सकते हैं लोगों की, जो लोग जिनके परिजन बाहर राज्य में फंसे हुए या फिर जो लोग यहाँ से अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं, उनकी ये लाइनें आप बेशक देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति वो बनी हुई है और लोग रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं अपने अपने नामों की, जिनको जाना है आना है। कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं, यहाँ पर भीड़ भाड़ भी है। क्या बात है, इनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है भैया, आप लोग क्यों भीड़ जमाए हुए? क्यों भीड़ जमाए हुए? भीड़ जमा हुआ कि मेरा फैमिली उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है। क्या लगा, मारना तो आइए, छोड़ दिए, तो लगा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मार रहा फैमिली में। यूपी में मेरा फैमिली फंसा हुआ है, मेरा दीदी है, मेरा भगनी है, जीजाजी है, उनका दो बच्चा है, 2 महीने से ऊपर हो गया है। अभी लाने के लिए बोलो प्रोसेस यहाँ पर जमा देना, वहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं तो बोले वहाँ का SDO को तुम लोग बात करो, वहाँ पर एप्लीकेशन करो, वहाँ से जब रिपोर्ट जाएगा उसके बाद कोई साधन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आ रहे तो किसी से कोई साधन नहीं पता। ईमेल करो, नंबर दिया, और नंबर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, नंबर लग ही नहीं रहा है। मेरी 2 बेटी, एक 24 साल एक 26 साल की, वो महाराष्ट्र, पुणे और मुंबई में अटकी हुई है। अरे ठीक है, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग को कुछ बताओ ना, जब क्या करें। सुबह से हम लोग फोन कर रहे हैं, सुबह से फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ना कोई उत्तर आ रहा है, ना कोई आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। एक माँ हूँ, ठीक है, आप लोग अगर कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, हम लोग को परमिशन दीजिए, हम लोग को परमिशन दीजिए ताकि हम लोग ला सके। ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, हम लोग परेशान हो चुके हैं। परमिशन दे दीजिए, जैसे मन वैसे हम निकल जाएंगे। हम सर गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग को 3-4 दिन हुआ था आए हुए, फिर लॉकडाउन हो गया। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रहा। हम लोग को email ID भी मिला था, हम लोग मोबाइल द्वारा उस फार्म को अप्लाई भी किए हैं, कुछ मैसेज भी नहीं मिला, ना यहाँ पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो पा रहा है, ना सरकार कोई सुविधा कर रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को कहीं से पास हम लोग को मिल जाए, हम लोग किसी तरह हम लोग घर चले जाएं, ताकि हम लोग को रास्ता में कोई रुकावट ना हो। हम लोग सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग केवल पास दे दे सरकार, हम लोग निकल जाएंगे। मुझे भी वही चाहिए, हम लोग पास मिल जाए, पास। मेरी छोटी वाली बेटी जो कि एंजाइटी में डिप्रेशन में ये हो रही है, अकेली रहती है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। और महाराष्ट्र का आप लोग हाल जानते ही हैं कि दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो बोलिए। आज जैसे DD1 में, कल शाम को DD1 में न्यूज़ में सुना था हमने कि बहुत जगह से ट्रेनें वगैरह भी चल रही है। अरे हमारे पश्चिम बंगाल से क्या ट्रेन चल रही है? आप लोग हमारे पश्चिम बंगाल 5-6 राज्य से ट्रेन चल रही है, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल से कोई ट्रेन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, किसी मंत्री से कोई बातचीत नहीं है। कहाँ जाए हम? मोबाइल द्वारा आप लोग क्या चाहते हैं, राज्य सरकार को क्या मैसेज? राज्य सरकार से हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का प्राइवेट कोई अथॉरिटी देते हैं, हम लोग प्राइवेट अपना गाड़ी करके जाए, लेकर आए अपने फैमिली को। अगर राज्य सरकार का भरोसा नहीं रहता है, वो तो खुद ही मारपीट कर रही है, दंगा कर रही है अपने आप में, राशन को लेकर, इसको लेकर। हम लोग के बारे में कहाँ सोच रही है? ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर SDO ऑफिस के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर यही चाहते हैं कि जो इनके परिजन फंसे हुए दूसरे अन्य राज्यों में और जो यहाँ पर जो बाहर राज्य से आए हुए यहाँ पर काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में, ये लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और इनको
ये चाहिए कि अगर जो मदद इनको नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि ये अपने शहर, अपने गाँव, अपने मुल्क जो है वो वापस चले जाए, अपने परिवार के पास चले जाए, लेकिन इनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि राज्य सरकार से बस इन्हें एक पास मिल जाए या फिर कोई इनको पास मिल जाए कि ये लोग खुद से जा सके, इनको पैसा भी नहीं चाहिए, लोग ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो लाइनें लगी हुई हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और भारी तादाद में, लेकिन लोगों की कोई सोशल डिस्टेंसिंग को भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस के कुछ सिविक वॉलंटियर्स भी है, वो इस स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पुलिस भी इसमें कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं आप कमी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन भीड़ जो देख रहे हैं आप यहाँ पर सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल उन्नयन दफ्तर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। बाखलाकोट में गया तो बोलता है आज इतना भीड़ लगाया तो कोरोना कहाँ से नहीं होगा। सुबह 8 बजे से होगा ही, 8 बजे से लाइन में खड़ा है, इधर से उधर भगाता, उधर से इधर भगाता, ये क्या मतलब है? राशन कार्ड, हमारा राशन कार्ड है 7 कार्ड है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं राशन मिलता। 1 किलो गम, 1 किलो चावल बोलते हैं कि आप SD ऑफिस जाओ, SD ऑफिस में लिखे तो यहाँ मिल जाए। SD ऑफिस में सुबह 8 बजे से खड़े हैं, अभी बोलते हैं कि यहाँ नहीं बाखलकोट गए, वहाँ पर बोलते हैं यहाँ से कुछ नहीं होगा, SD ऑफिस जाओ। तो हम लोग इतने सारे इधर करना, यही तो कोरोना का स्प्रेड है। इतने भीड़ है, सुबह 8 बजे से भीड़ पे खड़े हैं। देख रहे हैं सुबह के 8 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी जो है दिन के 12 बज रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग जो है 4-5 घंटे से लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक इन्हें जो है घर भेजा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कोरोना क्यों नहीं स्प्रेड होगा, किसी जगह पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं मानी जा रही है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की कैसी स्थिति जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि कैसी स्थिति पे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग चाह रहे हैं कि वो अपने जो है राज्य जहाँ पर या तो वो लोग आए हुए हैं या तो जो जाना चाहते हैं उनको वापस भेज दिया जाए। यहाँ पे मैं जो है पढ़ाई भी करता हूँ यहाँ पे और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं माटीगरा में रहता हूँ, यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ से पैदल में आया था यहाँ पे। वहाँ पे थाना में बोला कि यहाँ पे कुछ परमिशन नहीं मिलेगा, आप SD ऑफिस चले जाओ। तो यहाँ पे जब आए, यहाँ पे तो SDO सर मतलब 10 बजे बोला था ऑफिस खुलेगा, तो आए थे। 10 बजे से 1 घंटे वेट किया, 11:07 में सर आए हैं। पर आने के बाद भी बोल रहे हैं कि सर से नहीं मुलाकात कर पाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ परमिशन नहीं होगा, थाने में जाओ। तो आप एक बात सोचिए, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो मतलब रेड जोन बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गाड़ी भी चल रहे हैं, पर उतना जो गाड़ी नहीं चल रहा है कि हम आना जाना कर पाए। हम पैदल आ रहे हैं, तो कितना बार हम दौड़ा दौड़ी करेंगे, ठीक है। हम लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कितना हाटेंगे यार, इतना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि कुछ परमिशन या कुछ एक नंबर तो दिया हुआ था, शायद लगता है फेक है क्या है पता नहीं है। हर कोई फ़ोन कर रहा है, 1000 बार मतलब कॉल कर रहे हैं, कोई उठा भी नहीं रहा। तो हम बोले कि हम कैसे जा सकते हैं। जब मीडिया को बुलाए, ठीक है, हमने कॉल किया था एक मीडिया वाले को, ठीक है, नंबर लेके। तो उन्होंने आया तो तब बोल रहा है कि एक लाइन करके जिसके पास जो मतलब परमिशन लेटर है उन लोगों को छोड़ो। तो परमिशन लेटर तो हमने थाना में जमा किए हैं, तो यहाँ पे कैसे लेके आए? वहाँ पे जमा किया है, फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे जब आए यहाँ पे लेटर देना पड़ेगा, परमिशन लेटर। तो हम लेटर कहाँ से लाए अभी? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी भी वजह मतलब किसी भी तरह हो, हम मतलब घर पहुँचना है हमें। हम कलकत्ता से है, डायमंड हार्बर। तो हम बोले थे, ठीक है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एक जन का है, हम दिखा सकते हैं आपको। एक आदमी है जो मीडिया वालों को अंदर बोला कि ये जो है ये जो एक दिया है आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन की क्या सुविधाएं आप देख रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन के हम बोल रहे हैं कि अगर हमको परमिशन दिया जाए जो ऑनलाइन प्राइवेटली कुछ गाड़ी लेके हम जा सकते हैं, तो प्राइवेट परमिशन के लिए बोला है www.gov.in। मतलब इसमें जाके ईमेल या कुछ करके तो ऑनलाइन अगर कुछ काम हो पाए। तो एक ने किया है, हमारे साथ भी वो है, एक ने परमिशन के लिए किया था, तो परमिशन भी नहीं, उसमें भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें हम? वो दिए थे, हमको पता नहीं था, पर हमारे साथ ही एक था, तो वो
ऑनलाइन परमिशन। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप लोगों को घर भेजा जाएगा? हम यही बोल रहे हैं कि जो लोग बीमार नहीं हैं, ठीक है, एक चेकअप कीजिए कि अगर सरकार कुछ जो मतलब स्टेप लेना चाहता है तो ऐसे ले सकते हैं कि जो लोग बीमार मतलब नहीं है उन लोगों को चेकअप करके यहाँ से एक या 2 जिले में गाड़ी करके, ठीक है, धीरे धीरे लोग भेजा जाए, ठीक है, हाँ, जैसे भेजा जाए क्योंकि 300 किलोमीटर खगड़िया है। और अगर ये भी नहीं हो सकते तो ऑनलाइन तो नहीं हो रहा है। अगर एसडीओ से हमको मिलने का परमिशन दे, या एसडीओ ऐसे बोले कि जो अगर प्राइवेट जाना चाहते हैं तो अगर थाने से ही इतना दूर तो हम मतलब डेली तो आना जाना नहीं कर सकते, तो इतना सा ही बोल दे कि जो परमिशन लेना चाहते हैं पास वाले थाने में जाके परमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा गचपच है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं 4-5 किलो 6-6 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वाहन नहीं चल रही है, कोई भी गाड़ी वाहन जो है वो नहीं चल रही है, और जिनकी बाइकें हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं, बस वो तो निकल जा रहे हैं आसानी से अपने सामानों को काम करने के लिए, ख़रीदने के लिए, लेकिन जिनके पास नहीं है और उनको अपने घर जाना है, अपने गाँव शहर जाना है, तो वो लोग जो है जहाँ से रह रहे हैं इस एसडीओ ऑफिस में आ रहे हैं, फिर यहाँ से थाना भेजे जा रहे हैं, फिर थाना से बोल रहे हैं एसडीओ ऑफिस जाइए और यहाँ से परमिशन लेके आइए। तो इस बीच जो है ये लोग हताश हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर करना क्या है। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि 2-4 दिन पहले ही कोटा से अन्य छात्रों को लाया जा रहा था अपने राज्य में, और यहाँ के जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे उनको कोटा राजस्थान वापस भेजा जा रहा था। अगर वैसी ही कुछ स्थिति, वैसे ही कुछ हालात यहाँ पर एसडीओ ऑफिस के तरफ से अगर उठाई जाए ऐसी कोई कदम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलकाता के, बिहार के, गाँव के और बहुत सारे अन्य जिलों के जो है लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ अन्य राज्यों के भी, महाराष्ट्र की भी कुछ महिलाएं जो है वो वहाँ पर, बच्चे वहाँ पर, स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो उनके अपने राज्य वापस लाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि अगर राज्य सरकार कोई इसमें पहल करे और अगर हो पाए तो उनको अपने अपने शहर भेजने के लिए उनको मदद करे, और अगर नहीं होता है तो ये अगर प्राइवेट तौर पर जाना चाहते हैं तो उनको प्राइवेट तौर पर भी पास अगर दे दिया जाए तो ये प्राइवेट तौर पर ही खुद ही जाने के लिए तैयार है। अब देखना है कि कब तक इन्हें जो है ये मदद मिल पाएगी और ये कब तक अपने शहर जो है वो पहुंच पाएंगे। हम इसकी लगातार अपडेट्स जो है वो हम आप तक देते रहेंगे। कुछ नहीं मिला। आज यहाँ आया रेशन कार्ड के लिए, जहाँ जहाँ जाते हूँ हम लोग वहाँ हैरेज हो रहा हो। यहाँ आया, घर धक्का दिया, भगाया, लाठी चार्ज करने की धमकी दे रहा है। ये कैसा है? जिसको मिलना नहीं चाहिए रेशन, जिसको 3 तला 4 तला बाड़ी है उसको बीपीएल कार्ड 25 किलो 30 किलो 40 किलो का चावल मिलता है, और जिसको नहीं है बीपीएल कुछ भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। खाद्य मंत्री बोला था जो सबको मिलेगा, जिसको कार्ड है उसको भी मिलेगा, जिसको कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा, लेकिन हम लोग को तो कार्ड है। हमारा घर में 5-6 आदमी है, सब बेकार है, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं करता है, सब पब्लिक काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हो रखी है। जो लोग आने जाने वाले हैं उनको जाना है, जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जब पूछने के लिए आ रहे हैं, पूछताछ के लिए आ रहे हैं, तो उनको जो है धक्के मारी जा रही है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। साथ ही साथ जब यहाँ के ह्यूमन राइट्स के एक अधिकारी से हमने बातचीत किया ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि अभी भी हम लोग जो है ऑरेंज जोन में नहीं है, हम लोग रेड जोन में ही है, और यहाँ पर 7 बजे से, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानों को खोले रहने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। लेकिन हमारे कैमरे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जो रात के देर रात तक 8 बजे तक और उसके बाद भी जो है दुकानें खुली रह रही है। साथ ही साथ फास्ट फूड की भी कुछ दुकानें जो है वो भी खुली रह रही है। ऐसे में ये लगता है कि कोरोना स्प्रेड जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ और गैदरिंग की स्थिति हमने आपको दिखाया, इससे नहीं लगता कि यहाँ पर बेशक रेड जोन है, लगता है कि यहाँ पर ग्रीन जोन है। और लोगों कहना है, ये जैसे आरोप लगा रहे कि इनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़े, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह इनको जो है भेजा जा रहा है। हम भी राज्य सरकार से और यहाँ के एसडीओ प्रशासन से अपील करेंगे कि जिस तरीके से कोटा से छात्रों को लाया गया और यहाँ पर फंसे लोगों को उनके राज्य भेजा गया, कुछ ऐसी बंदोबस्त अगर यहाँ के वासियों के लिए जो फंसे हुए इनके लिए अगर कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उत्तर बंगाल उन्नयन दफ्तर से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। बस स्टैंड पर लोग जो है पेपर पढ़ रहे हैं, ये एक अलग ही नज़ारा है, इनकी अलग ही दुनिया आप देख पा रहे हैं। ये दार्जिलिंग मोड़ की तस्वीरें, जहाँ पर बस स्टैंड पर लोग बैठ के मज़े से पेपर पढ़ रहे हैं। इनके लिए तो कोई डर भय तो है ही नहीं,
कोरोना भी नहीं है और हम बातचीत भी करेंगे, हो सकता है, लेकिन गाड़ियाँ तो अभी नहीं चल रही है। इनसे बातचीत करेंगे क्यों बैठे हुए यहाँ पर। यहाँ पे एक जो बैठे हुए पेपर पढ़ रहे, इनसे बात करेंगे। क्या बात है भैया? अरे MRI करने के, मेडिकल जाने के लिए। अच्छा। लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। कितने देर से बैठे हुए? हम तो प्राय 40 मिनट हो गया। तो पेपर पढ़ रही है, यहाँ पे तो गाड़ी तो नहीं मिलेगी, अभी तो सब कुछ बंद ही, आपको पता होगा लॉकडाउन है। लेकिन आज मैंने डेट दिया है, मैंने लॉकडाउन के बाद। तो एक्चुअली ये तो मेरा लास्ट मार्च में डे था, लेकिन हम अभी जो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, घर जाएंगे। वो भी कहाँ है आपका? बारी है प्रधान नगर। तो प्रधान नगर से पैदल आए हैं अभी? नहीं, हम एक छोटा गाड़ी से आया है इधर। ये दार्जिलिंग मोड़ है, तो ये थोड़ा जंक्शन टाइप है, ये तरफ आएंगे बोला है, तो हम चला आया। तो इधर से कोई मिलेगा ऐसा मालूम था। इधर से तो नहीं मिलेगा चाचा, अभी तो जैसा लॉकडाउन देख रहे हैं आप। हाँ। शायद ही मिलेगा। तो तब तक क्या बैठ के पेपर पढ़ेंगे? नहीं, हम तो चला जाएंगे। अच्छा, कैसे जाएंगे? जाएंगे सब, कोई कुछ होगा कि नहीं होगा, देखिए। हमारा मालूम पड़ता है कि रिजर्व करके जाने से अच्छा होगा। गाड़ी नहीं मिलेगा तो रिजर्व टोटो। तो जाइए फिर, टोटो रिजर्व करके जाइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है साधन, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए 40-40 मिनट से वेट कर रहे हैं। क्यों बैठे हुए पता नहीं। सुन रहे हैं आप कि MRI करवाने के लिए मेडिकल जा रहे थे, लेकिन उनको पता है लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी वो 40 मिनट से वेट करेगी, कोई गाड़ी आएगी तो इनको शायद जाएंगे। चलिए आप देख आते हैं आपको और भी स्थिति सिलीगुड़ी की। तो दार्जिलिंग मोड़ आप पहुँचे हैं हम लोग, और यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं। लोग अटपटा रहे हैं, बात करते हुए लटपटा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं। कहाँ घर है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या स्थिति है, और सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अंकल यहाँ पे मुर्गी लेके जा रहे हैं, वाह, इनका एक अलग ही स्वैग दिखने को मिल रहा है आपको। देखिए, इनको मुर्गी मिली है। चाचा, मुर्गी मिली है कहाँ से? बाबा दिया। अच्छा, ले जाएंगे, खाएंगे? हाँ, खाएगा, घर ले जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। आप देख ही सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके और निकल रहे हैं निगरानी करने के लिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग मोड़ की तस्वीरें, और लॉकडाउन सीज़न 3 की जो है वो आगाज़ हो चुकी है और आज 4 मई है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी। फ़िलहाल सड़कें जो है वो शून्य है, शांत है, और ये आप देख ही सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ हद तक लोग जो है वो बेफिजूल के भी घर से निकले हुए आपको नज़र आ ही रहे हैं। तो ये तो है दार्जिलिंग मोड़ की स्थिति, अन्य जगहों की भी स्थिति आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के DS कॉलोनी इलाके में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही, आज से 3 से 4 दिन पहले, हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि DS कॉलोनी से यहाँ के बासिंदों ने, जो लोग हैं यहाँ के, हमें फ़ोन करके बताए थे कि इनके यहाँ पर जो है स्थानीय वार्ड काउंसलर और कोई भी प्रकार से इन्हें मदद ज़्यादा नहीं मिल रही है। हालाँकि एक आध बार जो है उनको राशन सामग्रियाँ दी गई हैं, लेकिन SK लाइव की न्यूज़ के बाद, जो इस पहल के बाद जो है हम अपने तरफ से जितने भी स्वयंसेवी संगठन है या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनसे भी लगातार रूप से बातचीत कर रहे हैं और उनसे एक गुहार लगा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ये लोग लगा रहे हैं कि आप जो है इन सभी लोगों की मदद कीजिए। और आज कुछ ऐसे ही जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं कि अनोखा श्याम परिवार की तरफ से, गोपाल गुप्ता जी के तरफ से यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए एक राशन सामग्री जो है, खाद्य सामग्री, वो यहाँ पर वितरित किया जाएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जब हमने आपको फ़ोन किया, आपसे बातचीत की, तो आपने एक बार में ही हमें मंजूरी दी कि हाँ आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से और क्या क्या आज दे रहे हैं? जिस दिन आपने हमसे बात किया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब काम करने के लिए। उस दिन आज मैं 80 परिवार के लिए खाना लाया हूँ, जैसे 3 किलो चावल है, सोयाबीन है, नमक है, हल्दी है, तेल है, मसाला है और
दाल है, मूढ़ी है, मैंने एक परिवार का 3-4 दिन आराम से खा सकते हैं। सर, और क्या मैसेज देंगे अन्य लोगों को और सभी लोगों को कि वो भी इस तरीके से इस मुहिम में सामने आए? हम सभी से बोलना चाहूँगा, ये दुख का घड़ी है, इसमें सभी जो उपलब्ध है, जिसको जो भी उपलब्ध है, जो जितना भी सके सबको, गरीब को हेल्प करे। ये दुख की घड़ी है, आपदा की घड़ी है। ये बहुत ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम खाने के लिए भी लाला पड़ रहे हैं। हम सबको चाहेंगे कि सभी कोई आगे आए और बढ़ चढ़ के इस काम में पुण्य का भागी बने और हिस्सा लें। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से आरंभ करेंगे। इनकी बेटी है और सामिया जी और गोपाल जी से हम चाहेंगे कि ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है वो आज हम लोग आरंभ करें यहाँ से। यहाँ पर एक एक करके सभी लोगों को जो है यहाँ पर 70 से 80 परिवार लोग रहते हैं और टोकन के माध्यम से यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित रूप से इन लोगों ने व्यवस्था किया है और इन लोगों को राशन की सामग्री जो है वो उनके हाथों सौंपा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार राउत है। तो आप लोग किस तरीके से अभी लोगों को इकट्ठा किए हैं? ये आप लोगों के एसके लाइव की तरफ से एक बार मीडिया हम लोग बुलाए थे, जो हम लोगों को काउंसलर की तरफ से कुछ मदद नहीं दिया जा रहा। 1 महीना पहले दिया गया था, उसके बाद कहीं से मदद नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ये चीज़ अपना काउंसलर को, तो हम लोग गए थे उसके पास में, कुछ मदद नहीं मिला। तो ये एसके लाइव की तरफ से हम लोगों को ये मदद दिया जा रहा है, जो हम लोग को बहुत बहुत आभारी है इनके लिए, जो हमको ये मदद दिया जा रहा है। और ये जितना भी गरीब परिवार है, ये हम लोगों का हेल्प हो जाए। हम एक ज़रिया है, हम एक माध्यम है। एक्चुअली राशन आपको इन्हीं के गोपाल जी के तरफ से ही मिल रहा है। हमने इन्हें कांटेक्ट किया था कि ये आप लोगों तक मदद पहुंचाए, तो ये आप लोगों तक, तो थैंक यू, आप इनको कहिएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो परिस्थिति खराब है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मैं इसके लाइव का देना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा से ये काम आपका हो रहा है। इसके लाइव ही मेरे को उत्साह किया कि ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत जन को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे ऐसे बस्ती हैं जहाँ कुछ नहीं मिल पाता। धन्यवाद इसके लाइव और नेहा जी का, जिन्होंने मुझे, इन्हीं के प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। सर, किस तरीके से व्यवस्था की आप लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग गोले करके कितने परिवारों में, आज हम लोग तो 80 परिवार सुन रहे हैं कि दे रहे हैं, आप लोग कैसे व्यवस्था किए हैं? ये मैडम, ये आप लोगों ने कहा था जो इतना परिवार को देना है, तो हम उतना परिवार को टोकन लिखकर एक किसी भी एक सबूत जो स्टाम्प रहे, जो हम लोगों को समझ में आए इतना आदमी को दिया गया है टोकन, वही आदमी अभी आ रहा है, लेकर जाएगा। और बाय द वे अगर कोई आदमी ज़्यादा हो जा रहा है तो सर बोले थे तो उनके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन ये अभी 70 से 80 आदमी का दिया जा रहा है, तो इनके लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, टोटल यहाँ पे 70 से 80 फैमिली रहते हैं? फैमिली तो ये डीएस कॉलोनी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम लोग ये पहले तो हम लोग ये 40 से 85 आदमी इस लाइन में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बहुत जगह से मदद मिल जाता है और उन लोगों को भी बहुत जगह से मदद मिल जाता है, बहुत आस पड़ोस के। लेकिन हम लोग को ना मदद मिल पा रहा है और ना ही कुछ ये हो पा रहा था। 1 महीना पहले काउंसलर की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर 1 महीना 1 केजी चावल तो चलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग ये मतलब ये मीडिया वाला बुलाएँ, जो आप लोगों को बुलाएँ, ये हम लोगों का कुछ हेल्प हो सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे लगातार जारी है और यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने व्यवस्था किया है, कोऑपरेट कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अगर ऐसी कुछ परिस्थिति और स्थिति आपके भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, लगातार जो नंबर हमारे नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कीजिए, हमें संपर्क कीजिए और अपनी असुविधाओं से हमें अवगत कराइए। बेशक हम आएंगे, उसकी न्यूज़ बनाएंगे और बहुत जल्द, जैसे कि हम लोग शुक्रवार को ही इस न्यूज़, शुक्र या शनिवार को इसको टेलीकास्ट किए थे और 3 से 4 दिन के भीतर ही जो है इनको यहाँ पर जो सूचना मिल रही है कि पहले भी 1-2 जन हमारे न्यूज़ करने के बाद कुछ लोग जो है यहाँ पर इनको राशन दे के गए हैं और आज जो है हमारे माध्यम से गोपाल जी वो दे रहे हैं। यहाँ के 70 से 80 परिवारों को खाद्य सामग्रियाँ मिल रही हैं। हम यही ये करेंगे, दुआ करेंगे कि जो भी लोग नहीं खा के जी रहे उनके लिए समाज के हर लोग सामने आ सके। हमारे साथ यहाँ पे सामिया जी जुड़ी हुई हैं, सामिया गुप्ता, जो कि गोपाल जी की बेटी हैं। इनसे बात करेंगे। मैडम, आप लोग इस तरीके से सहयोग कर रही हैं,
क्या कैसा फीलिंग? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पापा जो भी ये पुण्य का काम करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा कभी दिखावा नहीं करते हैं, वो ये पुण्य का काम करते हैं और लोगों के सामने मसीहा बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करें, गरीबों की सहायता करें। ये नहीं कि वो दिखावा करना चाह रहे, वो अपने मन से, अपने शौक़ से कर रहे हैं। वो दूसरों के लिए फुटप्रिंट्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग उनको फॉलो करें, यानी वो सबके सामने मसीहा बनना चाहते हैं ताकि वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप भी ऐसा करें, कि ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आज सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को पालन करने के लिए, लॉकडाउन पालन करने के लिए? आप सभी हैंड सैनिटाइजर लगाएं, मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं और अपने घरों पे रहे, स्वस्थ रहे। आप अपने घर पे बैठ के बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। क्या लोगों को आजकल जैसे यूट्यूब में देख के आप खाना बना सकते हैं, नया नया चीज़ें कर सकते हैं। आपको एक इतना अच्छा टाइम मिला है अपने फैमिली के साथ रहने का, तो इस टाइम आप अच्छे से अपने फैमिली के साथ रहे, लूडो खेले, चाहे कोई भी घर का जो भी गेम्स होता है वो खेले। आपको ऐसा मौका अब कभी मिलने वाला है नहीं, तो आप अपने फैमिली के साथ रहे, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। मैं आपसे बस यही आशा करूंगी आप सबको अच्छे से रहे। धन्यवाद। ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के एनजेपी साइड से कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है बाजार करते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ बाहर निकले हुए हैं और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये स्थिति आप एनजेपी की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है अग्रणी संघ के सामने से। आज सोमवार है और लोग जो है बहुत ज़्यादा ही अन्य दिनों की तुलना में आज बाहर सड़कों पर निकले नज़र आ रहे हैं। कुछ रिक्शे चल रहे हैं, कुछ टोटो चल रही हैं, लेकिन इनका क्या ऑर्डर है भी निकलने के लिए रिक्शे और टोटो के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति जो है किस तरीके से इस वक्त हम लोग जलपाई मोड़ में मौजूद हैं और जैसे कि हमने आपको विभिन्न जगहों की भी तस्वीरें दिखाई है, साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया है कि एसके लाइव की मुहिम की जो पहल का जो सिला है वो भी आपको दिखा है कि किस तरीके से लोग जो है आए दिन हमें मदद करते आ रहे हैं, जिसके वजह से लोगों तक अनाज फूड जो है वो भी पहुंच रही है। यहाँ की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर कैसी स्थिति है। फ़िलहाल पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गश्त लगाते हुए और देखते हुए कि यहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है। शहर के विभिन्न जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 24 घंटे की जो पुलिस की ड्यूटी है वो आप देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसी भी बात बताना चाहते हैं कि जो कहने में भी ख़राब लगता है लेकिन बात कड़वी है, सच है कि जब कैमरा ऑन होता है तो जो लोग हैं वो मास्क पहनते हैं, या जो जुए के अड्डे में बैठे रहते हैं वो भागते हैं, या पुलिस की भी बात करें तो वो भी क्या करेंगे, इतने सारे दिन जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, बैठे ड्यूटी देने के बाद कुछ समय के लिए बैठते हैं, लेकिन कैमरे देखने के बाद बेवजह उनको भी उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी जो है वो पुलिस प्रशासन इस बीच दे ही रही है, ये हम आपको दिखाई रहे हैं। और कल की बात करें तो कल जो है सेंट्रल की तरफ से, केंद्र सरकार के वायुसेना की तरफ से जो है बहुत सारे जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है उनमें फूलों की वर्षा जो है वायु मार्ग की तरफ से की गई थी और उसकी भी कुछ झलकियाँ तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई थी। तो फिलहाल हम आपको जलपाई मोड़ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी की, और फिर विभिन्न जगहों से तस्वीरें दिखाई कि कैसी स्थिति जो है वो सिलीगुड़ी के फ़िलहाल बनी हुई है। और लॉकडाउन सीज़न 3 जो है आज से उसका भी आगाज़ हो चुका है, और इस बीच अगर आप अभी भी नहीं संभले, अभी भी घर पे नहीं रहे, लॉकडाउन का पालन नहीं किए, तो हो सकता है कि और भी ये मई 17 से लेकर और भी आगे समय तक के लिए अवधि ये बढ़ जाए, और कब तक ये समाप्त होगा ये कहना मुश्किल हो जा रहा है। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ से अमित चुतधर के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। ऐसे फ्रॉड की ये तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये आदेश है कि 3 बजे से 6 बजे तक जो लिक्विड की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और इस बीच आप देख सकते हैं कि जो
लोगों की कतारें हैं इस बीच, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कुछ लोग जो है अपने बैगों को इस तरीके से रख के नीचे लोग जो है बैगों को रख के यहाँ पर अपनी अपनी लाइनों को छेके हुए हैं। साथ में एक डिब्बे को देख रहे हैं, क्या है समझ नहीं आ रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। शराब खरीदने के लिए आए हैं और ये लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो कैमरे को देखकर लोग भाग रहे हैं वो भी तस्वीरें देखती बन रही है। बताइए, इस बीच जो है चलते फिरते लोग जो है वो बोल रहे हैं कि शराब पीना कि इतना ही ज़रूरी है लोगों में, देख के भाग रहे हैं। क्या ज़रूरत है, इनसे पूछा भी नहीं जा सकता कि यहाँ से लंबी लाइनें, ना ही कोई पुलिस प्रशासन की यहाँ पे कोई व्यवस्था है, कोई गश्त है कि लोग इसको देखें और माने कि आपको लेना है लीजिए। लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरीके से अभी फॉलो करके लोग चल रहे हैं सभी जगहों पे, उस चीज़ को आपको एक मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी है। ये देख लीजिए, भैया से बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात करेंगे। आपकी तो गन्ने की दुकान है, सुबह से कितनी बिक्री हो चुकी है? 800-900 रुपये बेचा हूँ। 800-900 रुपये बेचे हैं। तो लोगों की भीड़ थी, मतलब लोग गन्ना पी रहे हैं? एक आता है देते हैं बस। अच्छा। ये दारू की दुकान खुलेगी इसलिए ज़्यादा भीड़ लग रही है। ज़्यादा भीड़ लगी। आपकी दुकान में कितनी भीड़ लगी? मेरी दुकान में 1-2 ही आदमी आते हैं, ऐसे ही घर में। कितना रुपया बिक्री हो गया? 700-800 रुपये बेचे हैं अभी तक, गिना तो नहीं है। एक ग्लास का कितना दे रहे हैं? 20 रुपये करके। नॉर्मल है वही? हाँ बस वही। तो आपको क्या लगता है कि अभी लोग ज़्यादा गन्ने का रस से ज़्यादा वाइन को ज़्यादा? गन्ने का रस तो कंपलसरी बिक्री हो ही रहा है। हाँ। दारू दुकान तो आज से खुलेगी कि नहीं वो भी मेरे को पता नहीं है ठीक से। अच्छा, तो इसके वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गन्ने की बिक्री जो जैसे होती है वैसे तो हो ही रही है। और साथ ही साथ जो शराब की दुकान है, अभी 3 बजने में जस्ट 1 मिनट बाकी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। खड़ा है तो पूछ रहा है। लोग यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों पर खड़े हैं ही। देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि दुकान जो है सामने की तरफ आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिख रहा है, लेकिन पीछे सोशल का स भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रही है। जो एसेंशियल नीड है उनकी दुकानों को खोलने की बात कही गई थी, लेकिन शराब भी आज एसेंशियल बन गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक प्रूफ यहाँ पे लोग जो है जिस तरीके से आ जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज एसके लाइव के माध्यम से। लोग अपने आप को छिपाते हुए किस तरीके से शराब खरीद रहे हैं ये भी आप देख लीजिए कि बैगों को एक तो मास्क इनको मिल ही गया है ताकि कोई देख ना पाए, और इधर से इनको दे दो उनको दे दो, ऐसे करके सामने की तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन पीछे की तरफ आप नज़रें अगर हम आपको फिरते हुए दिखाएं तो भंग क्या धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मास्क है, सर में टोपी है, हेलमेट है, लोग घूम जा रहे हैं, बैग लिए हुए हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने की हर संभव यहाँ पर प्रयास जो है वो की जा रही है। कैमरे को देखते हुए इतनी शर्म, शराब पीने में कोई शर्म नहीं है। देख लीजिए, यही कुछ तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर स्थिति और बदतर स्थिति यहाँ पर सामने ही ये SF रोड में जो ये वाइन की शॉप है, सामने ही सिलीगुड़ी थाना है। अगर चाहती तो पुलिस प्रशासन की एक छोटी सी टुकड़ी यहाँ पर इस भीड़ को संभाल पाती, आ पाती और इसको देख पाती, लेकिन आप अभी कहीं भी पुलिस के एक व्यक्ति या सिविक वॉलंटियर भी यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि नया बाजार की स्थिति, गांधी मैदान होते हुए मंगतूराम रोड होते हुए यहाँ की स्थिति आप देखिए कि दोपहर के करीब 3:30 बज रहे हैं और यहाँ की ये स्थिति जो है वो आप देख ही पा रहे हैं। भीड़ भाड़ जो है
वो भी आप देख रहे हैं। लोग सामान खरीदने के लिए निकले हुए हैं, तो श्रमिक मजदूर भी दिख रहे हैं आपको। ये भीड़ भाड़ की जो तस्वीरें हैं ये भी इस बीच सामने आ रही है। हालांकि ये एक बड़ी बाजार है उत्तर बंगाल के लिए, तो यहाँ पर सभी लोग खरीद के सामानों को लेके जाते हैं बेचने के लिए, अपने अपने दुकानों के लिए। और ये देखिए आप भीड़ कैसी है यहाँ पर। सिलीगुड़ी की ये नया बाजार की ये तस्वीरें कि सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे पालन कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ भाड़ और जाम ये दोनों जो है ये आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो जैम की स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानें जो है अभी भी खुली हुई हैं और कुछ दुकानें अभी भी बंद आपको देख ही सकते हैं। आज लिकर शॉप खोलने की परमिशन दी गई थी, जहां पर बहुत लंबी लाइन दिखाई दी गई, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दी गई कि वो अलग सभी सोशल डिस्टेंसिंग में थे। सिलीगुड़ी की हर जगह हर लिकर शॉप में दिखाई दी गई कि वह लोग सोशल डिस्टेंसिंग में ही जो भी लिकर खरीदना था वह खरीद रहे थे। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। এখানে কি করতে আসছি আমার বাইরে 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 বাইপাস এলাকার সেই ছবি সেই আবেদন কিন্তু ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আশিগড় ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা দেখুন প্রত্যেককে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এখান থেকে যেতে দেখুন শয়ে শয়ে লোক কিন্তু রয়েছে ইতিমধ্যে। দেখুন সেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন স্ল্যাবের মধ্যে কিন্তু শয়ে শয়ে লোক কিন্তু রয়েছে যে তারা ওয়ান শপে এসেছিলেন আজকে।
শয়ে শয়ে লোক কিন্তু ভিড় করেছিল আজ ওয়ান শপে, যেখানে বলা হয়েছিল যে ওয়ান শপ খুলবে, সেরকম কিন্তু না, ওয়ান শপ খোলা হবে না, সেটা কিন্তু সেই ওয়ান শপের লোকেরাও কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে কিন্তু বহু লোক কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছিল। কি দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে কিন্তু সেই ছবি কিন্তু লাইভের মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে সেরকম ভিড় ছিল, সেটা কিন্তু এই দেখুন সেই ওয়ান শপের সেই ছবি কিন্তু দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরছি, একদম ফাঁকা। যেখানে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড পরিমাপে কিন্তু ভিড় ছিল, সেখানে দেখুন সেই ওয়ান শপ কিন্তু ফাঁকা। একটু আগেই কিন্তু আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম যে সেই ওয়ান শপে সেই প্রত্যেকটি ওয়ান শপে ভিড় রয়েছে, কিন্তু সেখানেও কিন্তু ভিড় রয়েছিল, কিন্তু সেখানে কিন্তু ভিড় নেই। প্রায় প্রত্যেকটি ওয়ান শপে কিন্তু ভিড় কিন্তু এইভাবে কিন্তু রয়েছে। কি কারণে দাদা, কি কারণে? ওই ইসের ব্যাপারে বলতেছে কিছু বলবো না, দারু দোকানের ব্যাপারে কিছু বলবে। দেখুন এলাকার বাসিন্দারা কিন্তু বাইরে বন্দি আমাদের মাল খাওয়া আমাদের পেট ক্লিয়ার হচ্ছে না, পায়খানা হচ্ছে না, ঘুম হচ্ছে না আমাদের। তো সরকারের কাছে কি দাবি থাকবে? দাবি থাকবে আমাদের কনসেপ্ট খুলবে, লকডাউন আর 15 দিন থাক, এক মাস থাক লকডাউন, আমাদের একটু মাল চাই, আমরা আর মাল চাই একটু। আচ্ছা এতদিন ধরে কি অসুবিধা হচ্ছে? ঘুম অসুবিধা, শরীর আমাদের কারো হচ্ছে, হাত পা ব্যথা হচ্ছে, মালের জন্য আরাম পাচ্ছি না, ঘুম হচ্ছে না আমাদের। এখন কি চাইছেন আপনারা? এখন বলতে ওয়ানসেপ খুলবে না, ওয়ানসেপ বন্ধ। হ্যাঁ সকালে লাইন যান, পেটে কিছু করে পেটা এখনো খাই নেই, সব লাইন ধরছি মালার জন্য। কখন থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছি? আমি 11টার সময় লাইন ধরছি, 11টার থেকে লাইন ধরছি আমি। হ্যাঁ আমি 11টার থেকে লাইন ধরে আছি, আমার 3 নম্বর লাইন, আমার আমি 3 নম্বর লাইন আমার। আপনার সমস্যাটা কি? আপনার সমস্যাটা কি হয়েছে? এবারে বলছি সব কিছু বলছি যে অঞ্চল খুলবে, 3 সময় অঞ্চল খুলবে, সকালে লাইন আসছিলাম, সকালে বলছে এখন দিব না, 3 সময় আসবে মাল দিব। আচ্ছা আগুনে কিছু খাইলে পারে এখনো, আমি মাল নিবো, বাড়িতে রান্না করবো, রাত্রে আমি মাল খাবো, আর এটা আমার বস্তু, আমার মাল দিতে হবে। মালের দোকান যদি বন্ধ না হয় তাহলে গোডাউনে কেন ট্রাক ঢুকলো? মালের ট্রাক কি ডুপ্লিকেট পিছনে বিক্রি করে? আর দেখুন সেরকম কিন্তু ওয়ান শপের মধ্যে কিন্তু একটা বিক্ষোভের মতো কিন্তু সেরকমই একটা ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, যে লোকজন সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মত তাদের লাগবে সেরকমই তারা দাবি করে। ঠিক ইতিমধ্যে কিন্তু সেই ছবিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে মদের দোকানে সেরকমই কিন্তু ভিড় রয়েছে, এবং তাদেরকে কিন্তু ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে আজকে খোলা হবে না। কিন্তু তারা কিন্তু যারা এখানে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের দাবি আমাদের মদ লাগবে, তাদের ঘুম হয় না, সেরকম কিন্তু একজন বলল। দেখুন সরাসরি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি ওয়ান শপে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ভিড় রয়েছে, সেই ছবি কিন্তু তুলে ধরছি আপনাদের কাছে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে লাইনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা কিন্তু ঠিক তারা মদ নিতে কিন্তু তারা এসছে, এবং ওয়ান শপে কিন্তু প্রত্যেকটি ওয়ান শপে কিন্তু সেরকমই ভিড় রয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ান শপেই কিন্তু সেরকম ভিড় রয়েছে, যে মদ
প্রথম ওয়ান শপ খোলাতে কিন্তু এত ভিড় কিন্তু রয়েছে। দেখুন সেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি ওয়ান শপে কিন্তু আপনারা জানেন প্রত্যেকটি ওয়ান শপে কিন্তু আজকে ভিড় পাবেন। এই মুহূর্তে কিন্তু ওয়ান শপ খোলা হয়নি, অথচ তাও অনেকেই কিন্তু ভিড় হয়ে রয়েছে এবং লাইনে কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক স্ট্যান্ড বাইপাসে কিন্তু সেই ছবি যে তারা লাইনে দাঁড়িয়ে কিন্তু তারা লাইন দিয়েছে আমাদের দোকানের ওয়ান শপে। দেখুন এই যে লাইন দেখতে পাচ্ছেন সবাই কিন্তু ঠিক এর জন্য কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে, অনেকে কিন্তু সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অনেকে কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু মদের দোকানে কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই স্ট্যান্ড বাইপাসে কিন্তু সেই ছবি কিন্তু তুলে ধরছে আপনাদের কাছে, যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে दिल्ली सरकार ने जो ठेके खोले हैं उसके बाद विश्वास नगर गली नंबर 16 और 15 में जो ठेका है भयंकर भीड़, 2 बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है। लेकिन आधे लोग वो हैं जिन्होंने खाने का राशन मांग कर खाया है, जो खाने की लाइन में लगे थे, और वही लोग ठेके की लाइन में लग रहे हैं। ये देखो, राशन हो ना हो पर दारू चाहिए सबको। अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। एक आदमी 3-3 बोतल ले जा रहा है और ये पुलिस लठ मारते हुए, ये देखो ठेकों को तोड़ने की नौबत आ गई है। छीरा छट्टी जेब काटी जा रही है लोगों की और ठेके के लिए दारू के लिए भीड़। ये देखो ये हमारे पुलिस वाले बेचारे, ये हमारे पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को दारूबाजों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि कोरोना फैलेगा या कोरोना बचेगा। अभी एसीपी साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे, थाने का सारा स्टाफ आया है, लोगों को समझा रहे हैं कि 3-3 मीटर का फासला रखो। लेकिन लोग दारू के चलते कोई भी सावधानी नहीं बरत रहा है, हर तरह से नियम तोड़े जा रहे हैं। बेचारा पुलिस वाला परेशान है, पुलिस वाले लोग समझा रहे हैं कि भाई मान जाओ, भीड़ मत लगाओ, करो। सिलीगुड़ी बुरापुरी मंदिर पाइपलाइन के पास में ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं देवाशीष मंडल के साथ। যতদিন ধরে আমরা লকডাউন হয়েছে তারপর আমরা বাড়িতে থাকি, বাড়িতে দেখে আসি এখানে প্রত্যেকটা দিন এখানে আড্ডা হয়। আমরা জানতাম না কিসের আড্ডা হয়, তাই কিছু কিছু জানার পর দেখতেছি না এখানে কোনো নেশা জিনিস বিক্রি হয়। এখানেও হতো, ওই মন্দিরের ওখানে হতো, ওখান থেকে ধাওয়া দেওয়াতে তারপর এখানে এসে ওরা সন্ধ্যা হোক সকাল হোক আসি এখানে বসে ওরা এগুলো করে। জানতাম না, এদিক দিয়ে আমার মা বউ এরা দোকানে যায়, বেরোতেও পারে না। ওই কোনাটার মধ্যে আরও বেশি এই জায়গাটাতে। তা আমরা নিজে হাতে এসে করতে চাই না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, আনতে যে কী করবো। তো আজকে ওরাই কী হলো ঝগড়া করছে, ওরা নিজেদের মধ্যে একজন এসে ওদের হাতে হাতে ধরছে। তো ওরা তো ওদের পাশের বাড়ির ছেলে, এই নিয়ে এই ঘটনা। আমার নাম ছোটন দাস। কে কে জড়িত আছে আর ওর পয়সা খাওয়া দেখে কি হাতের মধ্যে ধরলে ধরুক। নাম কি? নাম কি? নাম ছুটিতে তোমার নাম কি? পটলা নাম আছে। পটলা কত করে বিক্রি করো এগুলো? এই 250-300 টাকা। কি জিনিস এটা? নাম কি? এটা নাম কি? এটা হিরোইন। হিরোইন। আচ্ছা আপনারা আসেন তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। বাড়ি কোথায় তোমার? এখানে বাড়ি, পাশের রাস্তা। আরে এখানে তাই বাড়ি কি করবে দরকারি? স্যার এর গাড়িও আছে স্যার, স্যার এর গাড়িও আছে একটা। ওই চাবিটা নিয়ে এই যে গাড়িটা নিয়ে আপনি যাবেন কমপ্লেইন করবেন। হ্যাঁ কমপ্লেইন কাম যদি লেখা কথা বলা ছিল একটা পেপার দেন তো। আরে শুভম এখানে পয়সা যে খাওয়া দাওয়া করতে দিচ্ছে, কালকে বড় বসে কথা বলে মাসুদ হিসাব লিখে রাখি, বলে সবাই সই করছে। সেটা হ্যাঁ মানে কটা যত কত করে পিস এটা? আরে তোমরা একটু সাইড দাও না, দাঁড়া ওদের আগে।
মাছটা মুখে দেয় আপনাতে না মাছই নাই আমার सिलीगुड़ी ममता बनर्जी ने यह घोषणा की थी कि पंचायत इलाकों में नॉन एसेंशियल चीज़ों की दुकानें भी खुल सकती हैं, लेकिन सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। लेकिन 8 बजे के बाद भी वह दुकानें खुली दिखाई दी गई। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की दुकानें खुलना मना था, वहां पर मोमो ये सब की दुकान भी खुली दिखाई दी गई, जो हमारे कैमरा में कैद हुई है। आइए हम वहाँ से लोगों से भी बात की, तो आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सामने तो अपने कितना কোথায় গেছিলা কোথায় গেছিলা
আরে ভাই ওদিক সরা না, আমি তো বাড়ি যাচ্ছি। আমাকে কেন মাস্ক তো এইটা বাড়ি আমার। বাড়ি হলে মাস্ক পরে বেরোবেন না আপনি। তো এখান থেকে কি মাস্ক পরবো বল, তুই নিজে বলো না। এখান থেকে এখানে আর ব্যবহারটা ঠিক করুন, এভাবে কথা বলে কেউ। কেন দাদা নাম আপনার? নাম ছিল কি রতন। কি করতেছেন এখানে, কি করতেছিলেন? ওই এখানে বসে আসছিলাম, কি করব টাইম পাস। তাস ছিলেন কেন? তাস ছিলাম, ওই টাইম পাস করতেছিলাম। তাস খেলে জুয়া খেলে টাইম পাস করছেন? না না জুয়া না তো এটা। তাস জুয়া না? না এমনি পয়সা দিকে টাইম পাস করতেছিলাম। টাইম পাস কিভাবে করলেন একটু শুনি আমি। কিভাবে করলেন টাইম পাস? টাইম পাস আর কি হয়, আমরা যেরকম মনে করি তাস 29 খেলে 29 টাইম পাস করলাম। 29? হ্যাঁ। তো তাস খেলছেন কেন এই টাইমে? আরে দাদা আমরা তিনজন বসে আছি, কি করবো এখন সারাদিন বসে আছি। সারাদিন বসে থাকলে তাস খেলবেন না? কি করবো, সারাদিন ভোর হয়ে থাকি না ঘরের ভিতরে, কি করবো? ওটা থাকতেই হবে। আপনার জন্য কি মানে পাবলিকদের কি সমস্যা হবে, এটা আপনি চান? না তা তো আমি চাই না। আপনার করোনা লাগলে আরো বাকি পাবলিকদের করোনা লাগবে না, সে তো 100 বার। তাহলে আপনি একটু নিজে বাড়িতে থাকুন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে কেউ জুয়া খেলার জায়গা বা তাস খেলার জায়গা? জুয়া খেলা ধরেন ওই তখন মনে করেন বিকেল টাইম তো এখন সবাই বসে আছে। আপনি তো মানুষের জমির উপরে খেলতেছেন তাই না? জমি না এটা রাস্তা। রাস্তায় খেলার জায়গা জুয়া? না না না, কেন জুয়া না তো এটা। ঠিক আছে, তাস খেলার জায়গা রাস্তায় না, মাঠের মধ্যে খেলতেছি এটা আবার। না মাঠ তো আপনার না বা আপনার জমি না, আপনি তো কারো মাঠটা তো পড়েই আছে। আপনি তো কারো জমির উপরে এইভাবে তাস বা জুয়া, আমি ঠিক আছে তাসই খেলতে পারেন না তো? হ্যাঁ তাস খেলতে পারেন না তো এইভাবে? না খেলতে পারি না, লকডাউনের মধ্যে আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে তাস খেলছেন। হ্যাঁ এটা উচিত আপনার? না এটা উচিত না। এখন মনে করেন কি করব, সারাটা দিন ঘরের ভিতরে কি থাকা যায়? আপনি জানেন এটা উচিত না, তাও কাজটা করছেন, এটা ঠিক বলুন? না সেটা তো আমি অঠিকই বলতেছি না, যেটা তো অঠিক, কিন্তু আমরা তাহলে করছেন কেন? ফাঁকে ফাঁকে বসে আছি। ফাঁকে ফাঁকে তো আমি মানে ফাঁকা ফাঁকা তো আমি দেখিনি ওখানটায়। না তা ফাঁকা ফাঁকি ছিলাম, তিনজন তিন দিকে ছিলাম না, ফাঁকা। আরো দুজন ছিল তো এক্সট্রা? ওই না আরো দুজন তো ফাঁকে ছিল না। ফাঁকে ছিল। ঘেঁষাঘেঁষি করে যে বসা তা তো বসে নাই। আপনারা খেলছেন, আপনাদের টাকা দেখি তো আরো ছেলে পেলেও খেলতে আসবে। না তা আসবে না, তা আসবে না। না আসবে। আমি এর আগে এখানে রিপোর্টিং করে গেছি, এখানে মিনিমাম 20-30 জনের উপরে ছেলে পেলে জুয়া খেলছিল। না সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে এখন। ওটা বন্ধ হয়ে গেছে মানে ওরা বন্ধ হয়ে গেছে, আপনারা স্টার্ট করেছেন? না না না, আমরা তো আজকেই বসছি এখানে, আজকেই বসছি। সারাদিন ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে আপনি বসলেন কেন? কি করবো বোর হয়ে যায়, এখন কি করবো? এখন বোর হয়ে যাচ্ছেন, এটা তো কোনো কথা না। বসবেন কেন আপনি? আপনার আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি না করলাও আর বসবো। বাড়ি কোথায় আপনার? বাড়ি এদিকে। আপনি আপনার বাড়ি নিজের পাড়ায় নিজেই জুয়া খেলছেন বা তাস খেলছেন, এটা উচিত না? এটা বাড়ির সামনে, এখানে বাড়ির সামনে তো বাড়িতে খেলুন, বাড়ির ভিতরে খেলুন। বাড়ির ভিতরে কি আর বসা যায়? বউ ছেলে পেলে আর এইসব তাস তো খেলা উচিত না, এগুলো বসা যাবে না তো। তাহলে আপনি যখন জানেন এগুলা বসা যাবে না আপনার বাড়িতে, তো বাইরে বেরিয়ে খেলে পাড়ার ছেলেপেলেদের নষ্ট করে লাভ আছে? টাইম পাস করুন। কিন্তু ওই গমটা ওই কামতে টাকার মদ বলে এখন 400 টাকার মদ 800 টাকা।
কোনখানে আটক এখানে বাড়ি দেবে দাদা আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে কিসের জন্য কোন কোম্পানিটা এই বাবুল দা এখানে ফুড ডিস্ট্রিবিউট করছেন ভালো কথা, বাট ডিসটেন্সটা মেনটেন করতে বলুন। এখানে ডিসটেন্স মেনটেন একদম একদম ফাঁকা ছিল ফাঁকা ছিল। ঠিক আছে, ছিল না। ওকে। বাড়ি কোথায়? তো এখানে কি করছো? এই যে ভাত ভাত নিতে এসেছো। মাস্ক কোথায়? মাছ আছে পকেটে রাখার জিনিস ওটা? নাম তোমার? তো পড়ো? হ্যাঁ সে পড়ছিলাম। বাড়ি কোথায়? বাড়ি যেখানে। কিসের জন্য এসেছো? এই যে ভাত নিতে। ভাত নিতে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স কোথায় ছিল? এখানে বসেছিলাম আমি। হ্যাঁ দুজনেই। এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন হচ্ছে? আপনি দোকানের ওনার? আপনাকে মানে দোকান খোলার কি পারমিশন পেয়েছেন আপনি? না। তাহলে দোকান খুলেছেন আপনি? এমনি বসে আছেন। আমি একটু আগে দেখলাম আপনি মাল দিলেন, মানে জিনিস বিক্রি করলেন। এমনি বসে আছেন মানে আপনি জানেন এই টাইমে এইসব দোকানে পারমিশন আপনি খুলে রেখেছেন। আপনার নাম দাদা? বাড়ি কোথায়? मैम अपना नाम? क्यों? इस लॉकडाउन में बाहर ऐसे बैठे हो? अभी तुरंत है भैया। ना आए तो ठीक है, ऐसे बैठना नहीं चाहिए ना लॉकडाउन में। না আমরা যাব এখনই চলে যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। আপনারা বসতে পারেন, একটু দূরে দূরে বসেন, কোনো ব্যাপার না। काय भाग रहा रे? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? মসজিদ তৈরি করে আমরা দুটি আল আছে। सर
सब यही लोग हैं। बाबू कहाँ से आया? कैसे? कहाँ से? कहाँ पर? क्या हुआ? क्या कर रहे हो इधर? बैठे हुए। अभी बैठने का टाइम है? हाँ। लॉकडाउन चल रहा है ना अभी? घर में जाकर क्या करेंगे सर? घर में जाकर क्या करेंगे बोलिए? ठीक है 2 मिनट हाँ प्लीज़। बोलिए ना। आपका नाम? नाम से क्या मतलब है? आप यहाँ क्या कर रहे थे? भाई अड्डा मार रहे हैं। अड्डा मार रहे थे? अड्डा मारने का टाइम है? कितना बज रहा टाइम? 10 बज गया क्या भैया? आप अभी लॉकडाउन है ये मालूम है आपको या नहीं? मालूम है। तो लॉकडाउन में घर तो यहाँ पे है ना? बैठे यहाँ पे होगा तो आप अड्डा मारोगे इधर? गैदरिंग करोगे इधर? रुका हुआ यहाँ पे यार क्या? इधर गैदरिंग करोगे? घर इधर ही है तो इधर ही घर है तो गैदरिंग करोगे? वो बात नहीं है ना। तो आप क्या बोल रहे थे? अड्डा मार रहे थे? अड्डा मारना किसे कहते हैं? हवा का कैसे खाते हैं भैया? हमको क्या बोलेगा? क्या कर रहे हो यार सर बाड़ी এখানে কোথায় যাব আমরা বলুন বাড়ি যান দাদা যাচ্ছি চলো তো হ্যাঁ বাড়ি যান দোকানগুলো তো খোলা ঠিক আছে বাড়ি যান দোকান বন্ধ করে বন্ধ করেন আপনারা দোকানগুলো নেন না আচ্ছা শুনুন দোকানে জিনিস নেবেন না আপনি দোকান কেন বন্ধ করবে এটা তো গ্রোসারি শপ মেলা লাগা আছে ওকে
সত্যি বলছি বুঝি তো ওখানে যাও আমি যখন এটা খুললাম মানো আমাকে আগে আমি কি 100 টাকা দিতে পারছি না তার জন্য সবার এখন চোখে লাগছে কত টাকা করে? হ্যাঁ কত টাকা করে? শেষ না ধরো আমার ভালো করে ওটা বলা দায়িত্ব এই মডেল হিরো হচ্ছে আমি দাদা আপনার নাম? সভা সরকার। এখনো পর্যন্ত রাত্রি 8টা বাজতে চললো, দোকান এখনো খোলা? না এই তো বিক্রি হয়ে চলে যাবো। না এতক্ষণ খোলা রাখার কারণ? কারণ এটা নদীর ধরা মাছ তো হয়েছে, একটু ধরে নিয়ে এসে বিক্রি করে লকডাউনের বাজার কী করে পেটে তো খাতে তো হবে। মাছগুলো কোথায় মাছগুলো কোথায়? আপনার নাম? আমার নাম দাদা তপন নন্দী। আমি এখনো পর্যন্ত দোকান খোলা? হ্যাঁ দোকান করি দাদা, কী করবো, এটা কাঁচামালের ব্যবসা, মাছ যদি না বিক্রি করতে আমাদের পেট চলবে কী করে? না আপনি এখন তো দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়িতে প্রায় মার্কেট 12টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, 12টা থেকে 1টার মধ্যে, আর কিছু কিছু মার্কেট আছে যে আমি 4টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের রাত্রি 8টা অবধি কেন? তো আমি তো এইখানে দোকান করি না, আমি আমার খাইখাই বাজারে সকাল 12টা পর্যন্ত, মর্নিংয়ে সকাল 8টা থেকে 12টা পর্যন্ত দোকান করি, কিন্তু এটা তো কাঁচামালের ব্যবসা, যার জন্য মাছ বিক্রি করতে পারছি না। এখন বাজারের কন্ডিশন খুবই খারাপ, এখন যদি ব্যবসা না চলে আমরা খাবো কী করে? আমরা তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে ব্যবসা করছি। ঠিক আছে। মাসিমা আপনার নাম? আমার নাম কল্পনা। রাত্রি 8টা অবধি দোকান খুলে রাখার কারণটা কি, মানে এতক্ষণ খুলে রেখেছেন? এত বেচাকেনা তো সেরকম এখন নাই, তাই সকাল থেকে যা যেখানে হাটের মধ্যে বসতাম ওখান থেকে এখন বসার এই 2টা পর্যন্তই এলাম। তারপরে তো মাল যেগুলো থাকে বেঁচে গেলে তো ওটা তার বিক্রি হয় না, না ওই যে বাড়ির গেটের সামনেই নিয়ে বসি। না আপনি জানেন 2টো পর্যন্তই অ্যালাউ আছে, তো আবার এক্সট্রা করে গেটের সামনে খুলে রেখেছেন। ওগুলো তো যেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো আমাদের লাভটা কি? আমাদের যতটুকু লাভ হয় ওটুকু দিয়ে তো আমাদের সংসারটা চলতে হবে। ধন্যবাদ। থাকি ভাড়া বাড়িতে। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक अपने घरों पर रहिए, घर पे रहना बहुत आवश्यक है। बाहर जाके आप कितनी बड़ी बीमारी अपने लिए घर पे ला रहे हैं, अपने परिवार के लिए ला रहे हैं, आप ये सोच नहीं सकते। अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए। ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल मत भूलिए। आपसे हम फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन
3rd Mile, Sevok Road, Siliguri. Contact number 9851511111. क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।